हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट की, बट यस एसएससी में वहां से सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आराम से देखना, कॉपी में नोट करना। मैंने वहां पर अभी बात करी थी, कोण की बात करी, पूरक संपूरक की हमने बात करी है। अब मैं यार अगर रेखा खंड मैंने यहाँ पर एक लिया, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है, बट यस ये कंसेप्ट सभी लोगों ने दिए हैं और ये कंसेप्ट है भी बड़ा आसान। पर आपको मैं ध्यान से समझने की बात ये है कि यार अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ से सवालों की संख्या की, तो बहुत ज्यादा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल हमको दिखे हैं। जब मैं इन दो समानांतर रेखाओं को, अगर मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज करिएगा, मान लेते हैं कि अगर मैंने इसका नाम दे दिया L, इसका नाम मैंने दे दिया M, जिसको एक रेखा ने काट दिया है जोर से। अब ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। दो समानांतर रेखाएं पैरेलल, पैरेलल रेखा का मतलब क्या हुआ, ट्रेन की पटरी जो होती है ना भाई, वो पैरेलल रेखा होती है। तो पैरेलल का मतलब ये हुआ समानांतर। अगर ये समान अंतर पे है, समान अंतर का मतलब समान अंतर पे एक रेखाखंड ने इसको काटा, तो बहुत सारे यहाँ पर कोण बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कोण हैं। तो अगर मैं इनका नामकरण करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसको बोल दिया भाई, अगर मैंने इसका नाम दे दिया और इसको मैंने बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने दे दिया नंबर 1, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया नंबर 2, और इसको मैंने नाम दे दिया 3, यहां पर मैं बोल रहा हूं 4, यहां मैंने नाम दे दिया 5, आराम से देखते रहिएगा 6, यहां पे मैंने बोल दिया 7 और यहां मैंने बोल दिया 8, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास शीर्षाभिमुख कोण है, यहां पर अलग अलग कोण बन रहे हैं। क्या क्या कोण बन रहे हैं ध्यान से देखते हैं हम लोग। अच्छा, और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण जो भी हम बोले, इसका इंग्लिश में वर्जन क्या होता है, ये आप कमेंट पे कमेंट करेंगे और मेरे को बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अगर ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, तो संगत कोण की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल आराम से। तो पहली बात तो अगर मैं ध्यान से सम्मुख कोण की अगर मैं बात करता हूं, तो ये और ये 1 और 2, यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास आया 1 और ये मेरे पास आया 2। ये दोनों के दोनों जो एंगल हमारे पास है, ये दोनों के दोनों जो कोण हमारे पास है, ये बराबर होंगे, है ना। तो अगर मैं एंगल की बात करता हूं 1 और मैं एंगल की बात करता हूं 2, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। तो ये मेरे पास है सम्मुख कोण 1 और 2। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल की या संगत कोणों की, तो यहां से मेरे को दिख रहा है, अगर मैं कोण 1 की बात करता हूँ, ये देखिए ये 1, और संगत कोण का मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास ध्यान से समझिएगा इसको, अगर ये हमारे पास एक कोण बना हुआ है, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, तो ये वाला जो कोण यहाँ पे बना है, ये बिल्कुल बराबर होगा इसके। इसका मतलब कोण 1 जो है वो बराबर होगा कोण 5 के, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आया, ये कौन सा कोण है भाई, ये मेरे पास है, ये सम्मुख कोण हुआ, ठीक है, सम्मुख कोण हुआ। अच्छा, ये जो मेरे पास, इंग्लिश में आप बताइएगा क्या होता है, इंग्लिश में आप बताइएगा क्या होता है। ये जो मेरे पास हुआ, ये मेरे पास हुआ क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। हिंदी में आप बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। दोनों पढ़ रहे हैं हम लोग, बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से अगर देखोगे, तो भैया अगर ध्यान से इसको देखो, तो एक जो है वो 2 के बराबर है, एक जो है वो 5 के बराबर है। इसका मतलब मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसा अगर लिख दूं, तो तुम ऐसा बुरा तो नहीं मान जाओगे कि सर हम गुस्सा हो गए आपसे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 और 5 बराबर होंगे, हाँ या ना। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हुआ ये तो। भाई ध्यान से देखो, यहाँ जहां पर भी z बन रहा है, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, तो जहां पर भी z बन रहा है, देखो, ये यहां से यहां आया, ठीक है ना, उसके बाद ये यहां से यहां पे आया, ठीक है ना, उसके बाद ये यहां से यहां पे गया। तो जहां पर भी हमारे पास z बन रहा है, ये वाला जो एंगल हमारे पास बना, ये वाला जो एंगल मेरे पास बना, ये दोनों के दोनों जो कोण होंगे, ये दोनों के दोनों जो कोण होंगे, ये एग्जैक्टली बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों के दोनों जो कोण होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एकांतर अंतः जो कोण है वो बराबर हुए कि नहीं हुए भाई, ये दोनों बराबर हो गए। आसान था सर, यहां तक समझ आया सबको। 1 बराबर 2 के है, 3 बराबर 4 के है ना। ये अंतः कोण है, बाह्य कोण भी बराबर होंगे, है ना। मतलब इनर एंगल अगर बराबर है, तो बाह्य जो बाहर का जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। सही बात है। चलिए, इससे रिलेटेड कैसे सवाल आता है, तो मैं यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक कंसेप्ट आपको देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, अगर मैंने बोला कि 2 समानांतर रेखाएं, आराम से देखना बिल्कुल प्यार से, ठीक है, ये 2 मेरे पास, 2 मेरे पास पैरेलल लाइंस, आराम से आप देखते रहिएगा प्लीज, है ना, एकदम आराम से। ये 2 मेरे पास पैरेलल लाइन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहां से एक मैंने, यहां से चेंज करते हैं, यहां से मैंने ऐसे एक लाइन बना ली प्यार से, ठीक है, और ये मैंने एक कंप्लीट किया ऐसा, ठीक है। आराम से देखिएगा इसको, बहुत प्यारा कंसेप्ट है और मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं ऐसा बता रहा हूं पक्का प्रॉमिस के साथ में
कि यहां से सवाल ना आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां से सवाल आना ही है। एसएससी में इस कंसेप्ट से सवाल आना ही है। बहुत प्यार से देखना, इसको बहुत आराम से देखना। अच्छा, यहां पे अगर मैं एंगल की बात करता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कलर बिल्कुल अलग करते। यहां पे अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो ये मान लिया मैंने अल्फा एंगल है। यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, ये मान लिया मैंने बीटा एंगल है। बहुत प्यार से देखते रहना, ये अल्फा ये बीटा। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जेड वेड नहीं बना देना है, बट मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने रचना कर दी, अगर मैंने बोला रचना करते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहां से पास होती हुई एक लाइन मैंने और खींच ली, ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये एल है, ये एम हो गई और ये एन है, तो अब तो हमारे पास एकांत अंतःखंड, जो हमारे पास अंतःकोण जो है वो बनने वाला है ना। ध्यान समझिएगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पर अल्टरनेटिव एंगल बनने वाला है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो भी छोड़ो, नाम भी छोड़ो, जेड बनने वाला है। मैंने बताया क्या, जेड का कंसेप्ट अपने को फोकस में करना है। अगर तुमको जेड दिख रहा है, ध्यान से देखो, अगर जेड दिख रहा है तो ये यहां से ऐसा गया, ये यहां से ऐसा गया, भाई ये यहां से ऐसा गया, आंख खोल के देखते रहना, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया। अगर ये अल्फा, तो पक्की बात है, आप लोग कसम खा के बता सकते हो कि सर ये भी अल्फा होगा, यस और नो। अब आंख खोल के देखते रहना, ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे आया और फिर ये ऐसे गया। तो अब आप अगर इस वाले एंगल की बात करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये अगर बीटा, तो देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे और ये ऐसा, इसका मतलब ये भी क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास बीटा हुआ। तो अब अगर पूरे एंगल की बात करूं, मतलब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं, पूरे इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा हुआ। हाँ या ना बोलो भाई, अल्फा प्लस बीटा हुआ। कितना आसान है यार ये। और मैं बोल रहा हूं जब यहां से सवाल आना तय है, तो इस कंसेप्ट को बहुत आराम से नोट करेंगे। क्या कंसेप्ट हुआ ये, कैंची कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट हुआ ये, कैंची कंसेप्ट। आराम से कॉपी में नोट करिएगा, कुंजी लिखिएगा और लिखिएगा कौन सा कंसेप्ट है भाई साहब, ये कैंची कंसेप्ट। कैंची कंसेप्ट कैसा नाम है सर इसका, है ना। हर एक जो भी पढ़ाने वाला है यहाँ पे, जो भी भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है, उसने इसका नाम दिया हुआ है कैंची कंसेप्ट, हर एक पढ़ाने वाले ने। कैसे, अगर आपको ध्यान से देखना तो ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, इधर देखो। अगर अपन ध्यान से बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से आपको दिखा रहा हूँ, कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक लाइन आई है ऐसे, ठीक है, ठीक है, बहुत प्यारी सी लाइन आ गई, एक लाइन आई ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक लाइन मेरे पास आ गई ऐसे, फिर एक लाइन मेरे पास गई ऐसे, और एक समानांतर लाइन मेरे पास यहाँ से आ गई ऐसे, एक पैरेलल लाइन, ठीक है, एक पैरेलल लाइन में ले रहा हूँ ऐसा, ये देखो। तो यहाँ पर जब भी अगर मैं कोणों की बात करता हूँ या एंगल की बात करता हूँ ना, जब भी मैं एंगल की बात करूंगा, तो ये वाला जो एंगल होगा, दैट मीन्स ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ये देखो ध्यान से, ये कैंची के जैसा काम कर रहा है, ध्यान से देखो भाई, ये कैंची के जैसा काम कर रहा है। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा, ये वाला एंगल बढ़ते जाएगा। ये दोनों एंगल की जो बात अगर मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसका नाम मैंने दे दिया 1, इसका नाम मैंने दे दिया 2, तो ये जो एंगल 3 हमारे पास होने वाला है ना, वो 1-2 के बराबर होके रहेगा, 1 और 2 एंगल के बराबर होके रहेगा। यही तुम्हारे पास है क्या, कैंची कंसेप्ट है। ध्यान से देखते रहो भाई, इसको तुम बढ़ाते जाओगे ऐसे, जैसे जैसे तुम ये वाले एंगल को बढ़ाते जाओगे, ये भी एंगल वाइड होना चालू होगा, ये भी एंगल बड़ा हुआ तो ये भी एंगल बड़ा हुआ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंची कंसेप्ट। अब बोलेगा सर यहां से सवाल कैसा आता है, जस्ट आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखो, मैं तुमको सवाल दिखा रहा हूं। ये देखो भाई, ध्यान से देखो, 2012 का अगर अपन सवाल देखते हैं, ठीक है, 2012 का अगर मैं सवाल यहाँ पे देख रहा हूँ, 2012 का अगर मैं सवाल देखता हूँ आपके पास, 2012 का अगर मैंने सवाल देखा, आराम से देखो, ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा, एकदम ही प्यार से, बहुत ही आराम से देखना। प्यारा सा सवाल है ना। ये हमारे पास आया हुआ कब है, तो ये हमारे पास, ये मिरर इमेज किया इसलिए लोगो इसने पलटा दिया, कोई बात, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मेरे पास सवाल है, ये है असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो छोड़ो, यहाँ पर लिखा हुआ देखो एसएससी सीजीएल टियर 1 और 2012 लिखा हुआ। प्यार से देखना, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, आरामदायक सवाल है। सवाल क्या वो देखो भाई, बोल रहे हैं इन गिवन बिलो के एल आर पैरेलल। ये पैरेलल बोला, इसका मतलब क्या है, समानांतर है, ठीक है, के और एल समानांतर है। इसका मतलब ये वाला जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है, दोनों समानांतर है। तो समानांतर के केस में हमेशा हम क्या देखते हैं, वहां पर हमेशा एंगल्स की बात ज्यादातर होने वाली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कैंची कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से इधर को तो छोड़ दो, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, इन दोनों का जब मैं योग करूंगा, है ना, इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी करूंगा, हमेशा इसके इक्वल होके रहेगा।
मैंने प्रूफ भी किया, अभी मैंने प्रूफ भी किया। तो इसका सम बराबर हुआ 45 के, मतलब ए और बी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 45 डिग्री हुआ। मौखिक सवाल था, छुई मुई सवाल था, बेसिक कंसेप्ट था। तो कैची कंसेप्ट आप लोग नोट कर चुके होंगे, डब्बा डाल चुके होंगे, लाल कलर से सितारा चमका देना भाई। कैची कंसेप्ट क्या था, कैची कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा था, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया और जब मैंने बात करी यहाँ पर कोण के बारे में, तो मैंने आपको ये बता दिया कि भैया यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास अल्फा आ रही है ये इसके बराबर होगा। यहाँ पर ये z बना, तो यहाँ पर जो मेरे पास बीटा ये इसके बराबर हुआ। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा का जब योग करोगे तो इस एंगल के बराबर होगा ना भाई। आरामदायक कंसेप्ट था, बहुत सिंपल कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। अभी चूंकि मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बहुत ही आसानदायक है ना। यहां पर एक और चीज आती है, कोण का द्विभाजक। तो मैं आज इसमें एक और कंसेप्ट ऐड कर देता हूं। वो कंसेप्ट नहीं है बेसिकली, वो आपको जस्ट ऐसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी दिखा था जब मैंने क्वेश्चन खोजा। तो समद्विभाजक वाली बात करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। द्विभाजक का मतलब जिसने दो भाग में उसको तोड़ दिया है ना। अभी जस्ट दिखा था, सवाल कहां चले गया, ये रहा, ये देखो ये। तो ये मेरे पास था समद्विभाजक की अगर मैं बात करता हूं है ना। आराम से देखते हैं सवाल, यही था ना, यही था, ठीक है, यही सवाल। चलो इसको करते हैं पहले साइड, इसको किया मैंने साइड, और हम इसको करते हैं यहां से कट। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे फ्रेश बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रेश बोर्ड में क्वेश्चन देखने का मजा ही डिफरेंट है ना। आराम से देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा सवाल है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। ये भी हमारे पास एसएससी के 2012 में आया हुआ सवाल है, 2012 में आया हुआ सवाल है। आराम से देखिएगा, बिल्कुल प्यारा सा सवाल। चलो देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, इस वाले सवाल में जब मैं फोकस कर रहा हूं ना, तो इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो द्विभाजक का लग रहा है। भाजक का मतलब होता है जो विभाजित करता है, विभाजित करने का मतलब जो बांट देता है, मतलब टू पार्ट्स में इसको बांट दिया है ना। बाइसेक्टर हम उसको बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर हम लोग बोलते हैं है ना। तो दो प्रकार के बाइसेक्टर्स होते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो ये अगर मेरे पास एक कोण बना, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया, ये हो गया O, ये हो गया A, और इसका नाम हम दे देते हैं B। आराम से देखना, बहुत लल्लू कंसेप्ट है, प्यारा सा है, बिल्कुल छोटा सा। देखो ध्यान, ये अगर मेरे पास एंगल है थीटा, ठीक है, अगर मैंने इसको यहां से विभाजित किया तो ये अंतः द्विभाजक कहलाएगा, जिसने उस थीटा को थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 में बांट दिया। अच्छा, अब बाहर क्या होने वाला है, तो ये हो गया तुम्हारे पास, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये द्विभाजक कहलाएगा इसका। बट ये कैसा द्विभाजक है तुम्हारे पास, कौन सा द्विभाजक है तुम्हारे पास, बाह्य द्विभाजक हमारे पास है ना। अब क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ते हैं, शब्दों को ना डायग्राम में लेकर के आओ या शब्दों को इक्वेशन में लेकर के आओ और तुम्हारा काम खत्म हो गया। दो ही काम करना है, शब्दों को या तो मैं डायग्राम में लेकर के आऊंगा, या मतलब चित्र बनाऊंगा उसका, या शब्दों को मैं इक्वेशन या समीकरण में लेके आऊंगा। ध्यान से देखते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। तो जब भी ऐसा बोल रहा है आप ड्रॉ करना चालू करो बिंदास। तो क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, एक रेखाखंड में तीन बिंदु है। चलो एक रेखाखंड खींच लेते हैं बहुत प्यार से। ये लो मैंने एक रेखाखंड खींच ली भाई, ठीक है, इसमें तीन बिंदु हैं बोल रहा है, ठीक है। बिंदु का नामकरण कर देते हैं। बोल रहा है यहाँ पर है सर, बोल रहा है यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर हमारे पास है क्या 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 बोल रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है ए ओ और बी है, तो इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया ओ, और इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। एक रेखा खंड में हमारे पास तीन बिंदु, और सी ऐसा बिंदु है, सी एक और बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। तद अनुसार यदि AOC 40 डिग्री का होगा, इसका मतलब भैया सी यहां कहीं बना लेता हूं तभी तो 40 डिग्री बनने वाला है। 40 डिग्री का कोण न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम जो भी कोण होता है एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है ना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो चलिए कोण बना लिया मैंने, है ना, कोण बना लिया। क्या कोण बना लिया, यहां पर मैं ले लेता हूं बिंदु सी, और ये मेरे पास आ गया न्यून कोण मैंने बना लिया 40 डिग्री का, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से दिखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लिया मैंने 40 डिग्री का हमारे पास न्यून कोण हमने बना लिया। आराम से देखते रहो, ठीक है। यहां तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली है, यहां तक की कहानी कंप्लीट कर ली। ये लो 40 डिग्री का हो गया। अब हमको पता है कि चूंकि ये रेखा खंड में है, तो भैया तुमको भी पता है मुझको भी पता है कि ना, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत सिंपल चीज है, आराम समझते जाना। चूंकि ये रेखा खंड में है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला जो एंगल हमारे पास होगा, है ना, आराम से देखना,
टोटल 180 होगा, पक्की बात है। टोटल अगर 180 हुआ, ध्यान से समझिएगा, टोटल अगर 180 हुआ तो 180 माइनस 40, इसका मतलब अगर मैं यहां पर आंख खोल के देख रहा हूं और अगर मैंने बोला कि ये वाला कोण कितना होगा तो ये 140 डिग्री का होगा, हाँ या ना बोलो भाई। 140 डिग्री, 180 माइनस 40 क्या 140 डिग्री का होगा। आप समझ चुके होगे क्या होने वाला है। बोल रहा है OX और OY AOC में क्रमशः आंतरिक और बाह्य द्विभाजक हैं। हमको तो क्या करना है, अब निकालने क्या वाला है, बोल रहा है एंगल BOY निकालो। ध्यान समझना, हमको बोल रहा है OX और OY, देखो ये O हुआ, X इधर कहीं आने वाला है। अगर अपन ध्यान से देखें तो कैसा दिखने वाला है, X की अगर मैं बात करूं, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसा मेरे पास इसको द्विभाजित किया, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसा मेरे पास इसको द्विभाजित किया, ये बाह्य एंगल है ना। अब नामकरण कर देते हैं, तो नामकरण में बोल रहा है कि सर ये x है, ये y है। देखो पूरा डायग्राम, ये पूरी की पूरी जो कहानी थी उसको मैंने एक डायग्राम में, एक चित्र में बना दिया है बहुत प्यार से। क्लियर इतना। अब ये जो पूरी स्टोरी है ना, इस पूरी कहानी में बोल क्या रहा है, हमको बोल रहा है एंगल BOY कितना होगा। तो BOY है क्या, तो सबसे पहले OY है क्या, OY है क्या, द्विभाजक है सर, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, इस एंगल O का, जो कि बाह्य कोण है। बाह्य कोण कितने डिग्री का बना है, 140 डिग्री का बना है। तो अगर द्विभाजित इसको करेगा, दो भाग में तोड़ेगा, तो ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। आंसर कहीं पे दिख रहा है क्या, पहला नंबर का दिख रहा है हम लोगों को 70 डिग्री। 140 डिवाइड बाय 2 करोगे 70 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर एक कोण का द्विभाजक। तो मैं बोल रहा हूं शब्दों को, कई बार तो हम बिना कंसेप्ट के, बिना 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना के आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने शब्दों को ना चित्र में कन्वर्ट कर दिया, बस इसलिए। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लें, गणित कोई कठिन विषय नहीं है, टफ नहीं है, बस शब्दों को चित्र या समीकरण में कन्वर्ट करो और आपका आंसर आपके पास होगा। भाई एसएससी का गेम इतना ही है। मैं धीरे धीरे और बढ़ाते जाऊंगा, अभी मैं 0 लेवल पे हूं, शिखर तक जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय।